अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब तक मैं हूं तब तक पम्मी की लाइफ बर्बाद नहीं हो सकती। ओके? सारे काम मैं ही करूं, एक काम बताया तो वो भी ढंग से नहीं कर सकती। दोनों माँ बेटी रल के ये 5 मिनट में ले आना, मुहूर्त हो गया। पम्मी Listen, hurry up. अभी भी हम पम्मी की लाइफ बचा सकते हैं। Let's go. भगवान जी, मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं शादी के बंधन में बन जाऊं, शादी के दिन ऐसे बन जाऊं, नहीं बोला था। पता नहीं सिर्फ ब्यूटीफुल पीपल के साथ ही ऐसा क्यों होता है। भगवान जी, अभी तक आपने जो भी किया सब कुछ अंडू कर दो और प्लीज किसी को भेज दो मुझे बचाने के लिए। तुम दोनों साथ में? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम दोनों साथ में हो। क्या तुम दोनों सिर्फ कहने को ही अलग हो, कांड करने के लिए दोनों फिर से कोलैब कर लेते हो। जो लोग साथ में नहीं होते ना वो हर काम साथ में नहीं करते और तुम लोग तो बहाना ढूंढते हो चिपकने का। याद है कि मेरी शादी भी तुम दोनों ने बर्बाद कर दी। मेरी माँ बस थोड़ा सा टाइम दे, उसके बाद तेरे सामने सबका सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, समझी? चुप हो जा प्लीज। पम्मी पम्मी पुत्र दरवाजा खोले, मुहूर्त हो गया है। पम्मी पम्मी अब पुत्र पंडित जी बुला रहे हैं, दरवाजा खोल। अरे न, आप ये, हाँ वो मैं। व्हाट द सरप्राइज दामाद, आप पम्मी के कमरे में क्या कर रहे हैं? वो नीलू आंटी ने मुझे यहाँ भेजा था। नीलू? हाँ, मैंने तो भेजा था। वो पम्मी को पम्मी ना थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई थी अपने लुक्स को लेकर, तो नीलू आंटी ने मुझे बोला कि थोड़ा जाके समझा, थोड़ा उसको थोड़ा मॉरल सपोर्ट दे। तो फिर इसलिए मैं आया, मैंने उसको पूरा सब समझा दिया, अच्छे से बोल दिया उसको कि तू बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, क्या कमाल की बेटी पैदा की आपने। बड़ा बढ़िया काम दामाद जी, पर मुहूर्त का टाइम हो गया ना, उसको लेके जाना है। बचा! पम्मी रो रही है, चिल्ला रही है। अरे रोएगी ना, वो मेरे तारीफों की इतनी पुल बांध दी है, वो थोड़ी इमोशनल चौक हो गई एकदम। वो किसकी तारीफ कर कैसे कर सकता है कोई। अब वो ठीक है, अब मैंने उसको समझा दिया, मेकअप वेकअप टचअप वचअप कर रही है वो। आप जाओ, आप टेंशन मत लो। रो रही है ना, एक बार मैं देख लेती हूँ। जाना बात करके समझो पर जाएगी, इतने टाइम से इंतजार किया उसने इस दिन का, थोड़ा टाइम लेने दो, तैयार होने दो अच्छे से। पंडित जी बुला रहे हैं ना, मुहूर्त थोड़ा निकला जा रहा है कि नहीं है? आ जाओ आ जाओ, मेरी बात तो मैं पंडित जी से बात कराती हूँ। नो 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 यार, दलजीत के पापा दलजीत के रूम में क्यों जा रहे हैं? दलजीत बेटा तैयार हो गया? Oh my God! दलजीत पुत्र, तू कल ही तैयार हो गया। दूल्हों के कपड़े में तू बहुत सुंदर लगता है। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, थोड़ा जल्दी चलते हैं। आ जा तुम। पंडित जी थोड़ा टाइम लगेगा, तैयार हो रही है ना। शादी के बाद हर पति को 2 चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। एक, बिना गलती किए सॉरी बोलना, और जब वाइफ तैयार हो रही हो तो सब्र रख के इंतजार करना।
जब आपका टेक्स्ट आया, सोफिया को जल्दी लाना होगा, नया प्लान। पर नया प्लान है क्या? पता नहीं, लेकिन सब कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। कुछ भी करके हमें सोफिया को यहाँ से लेके जाना ही होगा। पर वो तो मान ही नहीं रही है। क्या करें? क्या करें, क्या करें? तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ, पर क्यों? निकालो। बेटा वो मुझे बॉल दे दोगे? नई बॉल ले लेना और साथ में आइसक्रीम भी खा लेना। इस बॉल का क्या करोगी? तुम बस रेडी रहो। स्टूपिड इडियट, 1000 बार बोला है बाहर आकर मत खेला करो। उसे धप्पा। What the hell? क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? छोड़ो, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम लोगों को सूप। तुम तो फिल्म गैंगस्टर हो। वो तो मैं हूँ। जल्दी करो। समय बीतता जा रहा है, कन्या को जल्दी बुलाइए। हाँ जी हाँ जी, अब मैं देख के आती हूँ पंडित जी। अरे कोई ना, वो नवाब है ना, वो ले आएगा पम्मी को। आ रही होगी बस। आज नवाब क्यों पम्मी को मंडप में ले आएगा? What's going on? नवाब को क्या पड़ी है कि वो जाए और पम्मी को ले आए? मामी जी, नवाब का तो नहीं पता, लेकिन ये हीर अपने रंग जरूर दिखाएगी। शादी रोकने के लिए कोई ब्लॉकबस्टर हंगामा जरूर करेगी। और जबकि उसकी खुद की फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया है, तो आपको क्या लगता है कि वो वापस आएगी हार मान लेगी या नहीं? ठीक है, ये लड़की बहुत। हीर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। कुछ तो सही नहीं है। मैं देख कर आती हूँ। ये हीर फोन क्यों नहीं उठा रही है? मम्मी प्लीज थोड़ी देर चुप हो जा प्लीज। फोन उठाओ हीर, फोन उठाओ। और अगर सच में हार मान ली हो तो कम से कम डिवोर्स पेपर्स तो साइन कर दो। So knew it. इस तरह से रोकोगे तुम शादी? Really? मम्मी अभी नहीं, मम्मी रुक जा। डिवोर्स पेपर साइन करो। मम्मी मम्मी क्या हुआ? मम्मी हीर यहीं पे है। वो मेरी शादी तोड़ना चाहती है। मम्मी बिल्कुल सच कह रही है। ये रही हीर। इसने पम्मी को कमरे में बांध के रखा हुआ था। हो गया इस लड़की को, पागल हो गया तू। हीर और किस हद तक जाएगी तू?
ये लड़की ना शैतान होती जा रही है, इसको बांध के रखना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या क्या नया गुल खिलाएगी ये सब क्या चल रहा है और क्या कह रहे हैं ये लोग? नवाब दूल्हे के सहरे में उसने कोई नया प्लान सोचा होगा, वरना वो इतनी देर तक चुप नहीं रहता। मुझे उस पर भरोसा करना होगा। छोड़ो मुझे। तमाशा भी है, क्या कर रही है यहाँ पे? सोफिया यू इडियट, मना किया था आने से। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से ना तुमको छोड़ा था मैंने। दिलजीत बेबी, ऐसे रूडली बात क्यों कर रहे हो मुझसे? आज मेरी शादी है, यू डेस्पो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डेस्पो कहने की? मैंने तुम पे ट्रस्ट किया, तुमने जो करने को कहा मैंने किया, और तुम मुझे यहाँ सबके सामने डेस्पो कह रहे हो? डेस्पो मैं नहीं हूँ, तुम झूठे हो, चीटर हो, लायर हो। तुमने मुझे बोला झूठ बोलने के लिए, मैंने झूठ बोला। अब मैं सबको सच बता दूंगी। अब तो देख, तेरा सच मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। क्या हो रहा है? आप सब चुप क्यों है? कौन हो तुम? हाँ, ऐसे कोई भी रैंडम लड़की आके कुछ भी बोलती है, आप लोग सुन कैसे सकते हैं? सनी, जिमी, थ्रो हर आउट। एक सेकंड, उसे बोलने का पूरा हक है, कोई नहीं रोकेगा उसे। बोल। मुझे भी जानना है क्या कहना चाह रही है। सच्चाई ये है कि दलजीत और मैं 4 साल से रिलेशनशिप में हैं। दलजीत ने मुझे कहा उसके पेरेंट्स उसकी शादी करवाना चाहते हैं, मगर दलजीत एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसके घर वाले उसको दहेज में ढेर सारा पैसा दे सके, क्योंकि दलजीत को लड़कियों से अफेयर करने के अलावा जुए की भी लत है, कर्जों में डूबा पड़ा है, गुंडे बदमाशों से पैसे उधार ले रखे हैं, और इन्हीं सब से बचने के लिए दलजीत ने ये प्लान बनाया कि वो पम्मी से शादी करेगा और उसके घर वालों से प्रॉपर्टी और पैसे लेकर अपने सारे कर्ज चुका देगा, और पम्मी को अपने घर रखेगा अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, और मेरे साथ भी उसका रिलेशनशिप चलता रहेगा। दलजीत, क्या ये लड़की सच बोल रही है? यू चीटर, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। ये यहाँ तो दलजीत कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? दलजीत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब मुझे फंसाया गया है। दलजीत, आई एम सॉरी, मैंने बता दिया इन्हें। सॉरी। फंसा दिया मतलब? क्या आप सब लोग इसकी बातों पे विश्वास मत कीजिए, ये कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा ठीक है, तो जो गोडाउन में गुंडे थे उन्हें बता देते हैं कि तुम यहाँ पर हो। उनका तुमसे कुछ लेना देना तो है नहीं, तो वो यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना? तूने गलत आदमी से पंगा लिया हीर, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मेरे होते हुए हीर को कोई छू भी नहीं सकता। छोड़ दे दलजीत, तू इस हद तक जाएगा मैंने सोचा नहीं था। शर्म आ रही है तुझे अपना बेटा कहते हुए। छोड़ो मुझे, छोड़। छोड़ेंगे तो अब हम तुझे सीधा जेल में, समझा? लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुम्हें पम्मी से रिश्ता जोड़ने को किसने बोला था? हमारा घर ही क्यों चुना तुमने? जिसने भी तुम्हें पम्मी की या मेरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद करने बोला है,
मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कौन है वो? नाम बताओ उसका। कहाँ गया? लेफ्ट गया होगा वो। राइट क्या होगा? अरे मैं कह रहा हूँ लेफ्ट गया है वो। अरे राइट क्या होगा? मैं कह रहा हूँ ना लेफ्ट गया है वो। अरे वो राइट ही है। अरे लेफ्ट, अरे वो गया। पता है, इसकी वजह से ये है। भाग गया। लेकिन भागने से पहले उसकी आंखों ने एक गलती कर दी। उसने भागने से पहले उस इंसान की तरफ देख लिया जिससे शायद उसे मदद की उम्मीद थी, या शायद जिसने उसे यहाँ भेजा था। है ना गुलाब आंटी? देखा था ना उसने? मुझसे क्यों पूछ रही है तुम? मैं तो उस इंसान से पहली बार मिली थी। मम्मी जी, आग में घी मैंने डाला था, मैंने बचाया है आपको, लेकिन आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आप बस गिफ्ट में मुझे ऑडी ले देना। सुजीत जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें अंदाजा नहीं था हमारा बेटा ऐसा कर सकता है। What the criminal dog? मेरी पम्मी की जिंदगी बर्बाद करने चले थे ना तुम? दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं पुलिस को बुला लूं। दफा हो जाओ। दामाद जी, आज आपने हमारी लाज रख ली। प्लीज आप ये मत कीजिए प्लीज। मेरी मम्मी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। पुत्र जी, अगर मैं 1000 बार भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं ना तो वो भी कम है। अंकल प्लीज आप ये मत कीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? और वैसे आप लोग को थैंक यू बोलना तो हीर से कहिए। ये सब कुछ इसने किया। यहाँ पर कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन उसने पम्मी का साथ दिया, वो भी एंड तक। मम्मी जी, लगता है इनका तो पैचअप स्टार्ट हो गया है। ऑडी कैंसिल कैंसिल। पम्मी, आई एम सॉरी यार। मुझे पता है तुझे उससे शादी करनी थी, लेकिन ट्रस्ट मी, तू उससे कई ज्यादा बेटर लड़का डिजर्व करती है। वो तेरे लिए सही नहीं था। तुझे एक ऐसा लड़का मिलेगा जो तेरे लिए स्टैंड ले, तुझे दिल से प्यार करे, हमेशा तेरा साथ दे। समझ यार, वो तेरे लिए सही नहीं था पम्मी। नहीं, मुझे तो बस कनाडा जाना था। सब बिगड़ गया, सब खराब हो गया, सब खराब हो गया, सब खराब हो गया। पम्मी, पम्मी, मेरी बात सुन। आई एम सॉरी यार, मैं जानती हूँ तू तकलीफ में, तेरा हक बनता है मुझ पे चिल्ला ले, मुझे मार ले, मेरे बाल नोचने, जो करना है कर ले, पर एक बार दिमाग से सोच। तू बाल बाल बची आज पम्मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, तूने मेरी जिंदगी बचा ली। तूने मुंह से थैंक यू बोलना कम लग रहा है। एक काम करती हूँ, एक ना बोर्ड बनवा लेती हूँ थैंक यू हीर का। ये सही रहेगा? नहीं, अगर ये भी कम है तो यहाँ टैटू करवा लेती हूँ। हाँ, टैटू करवा लेती हूँ थैंक यू हीर का। वो तू कितनी अच्छी है ना, तूने कितना बड़ा एहसान कर दिया, मेरी जिंदगी बचा ली तूने। मैं तू क्या महान है यार, तू हीर द महान हस्ती है तू। पम्मी, पर मुझे एक बात बता, इस सब के पीछे है कौन? तुझे पता है इस सब के पीछे कौन है? तू
पहले दिन से श्योर है कि दिलजीत में कुछ तो गड़बड़ है। तू पहले दिन से श्योर है। कोई भी ऐसे पहले दिन से श्योर हो ही नहीं सकता अगर पता ना हो कुछ तो। तुझे सब पता है, बता मुझे। अभी मैं कहूँ तो दिलजीत ये रिश्ता तोड़ देगा। तू ज्यादा सोच रही है, तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। अभी तू आराम कर, हम कल बात करेंगे। झूठ मत बोली, झूठ मत बोल। तुझे सब पता है, तू मुझे बता इसके पीछे कौन है। तुझे सब पता है। तू 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 बार-बार दिलजीत से पूछ रही थी कि कौन है इसके पीछे। नाम लो, जैसे तुझे पहले ही पता हो कि इसके पीछे कौन है। और तू बार-बार एक ही इंसान को देख रही थी उस वक्त। तू गुलाब ब्राड़, गुलाब आंटी है इसके पीछे। बोल, गुलाब आंटी है इसके पीछे ही है। मेरी मम्मी के साथ ही होना चाहिए सब। सुरजीत जी, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर आप दिल छोटा मत करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही मम्मी को बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। हम चलते हैं। चले। पता नहीं कब इन पेपर्स पर साइन करेंगे और कब हमारी जिंदगी से दफा होगी ये लड़की। क्या हुआ? हीर फिर से बच गई? जो सोचा था वो नहीं हो पाया ना? थोड़ी देर लगेगी, पर गुलाब ब्रार ने जो सोचा है ना वो करके रहेगी। मुझे भी यही लगता है, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन आपको नवाब के लिए एक ना एक दिन मेरी हीर को अपनाना ही होगा, क्योंकि उनकी जोड़ी खुद रब ने बनाई है। फिर तो आपको अपने रब से बहुत लंबी शिकायत करनी पड़ेगी नीलू जी, जिस दिन नवाब और हीर अलग हो जाएंगे। मेरे नवाब की खुशी आपकी बेटी में नहीं है, वो तो आपकी बेटी से पीछा छुड़ाना चाहता है। ये आपकी ख्वाहिश है, हकीकत नहीं है गुलाब जी। एक माँ होने के नाते कभी आपने अपने बेटे नवाब से ये जानने की कोशिश की कि उसे क्या चाहिए? थैंक यू। मैं बस ये कहना था कि मैं मॉम के साथ जा रहा हूँ।